रात का सन्नाटा घना हो चुका था। शहर से दूर बसे हुए गांव कुंतीपुर में अंधेरा और भी डरावना हो जाता था। इस गांव की एक कहानी बहुत मशहूर थी, प्यासी रूह की कहानी। गांव में कहा जाता था कि रात के समय यहां कोई नहीं निकलता, क्योंकि जो भी इस गांव की पुरानी हवेली के पास गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है। हवेली से जुड़ी कहानियां कई सालों से इस गांव में फैलती जा रही थीं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के समय हवेली के पास जाने की कोशिश करे। रवि एक युवा और साहसी पत्रकार, जिसने हमेशा अनदेखे और अनसुने रहस्यों को उजागर किया था, उसे कुंतीपुर की इस प्यासी रूह की कहानी ने अपनी ओर खींचा। वह इस कहानी की सच्चाई को उजागर करना चाहता था। रवि को यह विश्वास था कि ये सब पुराने अंधविश्वासों का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। उसे लगा कि ये रहस्य अगर वो सुलझा पाया तो उसकी पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई मिलेगी। रवि ने अपने दोस्त शेखर को भी इस मिशन पर साथ चलने के लिए मना लिया। शेखर एक फोटोग्राफर था और उसे इस तरह की रोमांचक कहानियों में दिलचस्पी थी। दोनों ने तय किया कि वो रात को हवेली के पास जाएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि वहां क्या सचमुच कुछ डरावना है या ये महज गांव वालों की काल्पनिक कहानी है। रात के 10 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, रवि और शेखर अपनी बाइक पर हवेली की ओर निकले। हवेली तक का रास्ता घना जंगलों और पगडंडियों से होकर गुजरता था। हवेली का बाहरी हिस्सा काफी पुराना और बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसका डरावना आभास आज भी बरकरार था। जैसे ही दोनों ने हवेली के पास कदम रखा, हवा में अचानक ठंडक सी बढ़ गई। शेखर ने कहा, यार ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, वापस चलें? रवि ने उसे मजाक में लिया, डर गया क्या? यार ये सब महज दिमाग का भ्रम है, अब हम आए हैं तो अंदर चलकर देखते हैं। दोनों हवेली के अंदर गए। अंदर की दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श जगह जगह से टूट चुका था। पुरानी लकड़ी की गंध हवेली में हर तरफ फैली थी। अंदर जाकर उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जहां एक विशाल झूमर धूल से ढका हुआ लटक रहा था। रवि और शेखर ने अपने कैमरे चालू कर दिए और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो दोनों ने सोचा कि शायद हवेली की पुरानी संरचना की वजह से यह आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आवाज तेज होती गई। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। शेखर ने सहमते हुए कहा, हाँ ये आवाज तो किसी के रोने की लग रही है। यार कुछ गड़बड़ है यहाँ। दोनों ने उस आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, वहां उन्हें एक औरत का साया दिखा। वह सफेद साड़ी में थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और दर्द से भरी हुई थीं। वह उन दोनों को देखकर अचानक गायब हो गई। रवि और शेखर की सांसें तेज हो गईं। वे दोनों डर चुके थे, लेकिन फिर भी अपने सवालों के जवाब चाहते थे। अचानक हवेली की पुरानी दीवार पर एक छवि उभर आई। ये छवि एक पुराने समय की थी, जिसमें वही औरत थी जिसे वे अभी अभी देख चुके थे। वह एक संपन्न परिवार की बेटी थी, जिसका नाम सुजाता था। सुजाता की शादी जबरन एक क्रूर जमींदार के साथ कर दी गई थी, जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। सुजाता की हत्यारा उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलने देता। गांव के बड़े बड़े लोग, जिनमें उसका पति भी शामिल था, उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी रूह से खिलवाड़ करते रहे और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। यह जानते ही रवि और शेखर दोनों सकते में आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि गांव में जो कहानियां चल रही थीं, वे पूरी तरह झूठी नहीं थीं। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, आखिर क्यों? जैसे ही दोनों ने उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की छत से झूमर अचानक नीचे गिरने लगा और हर कोने से भयावह चीखें सुनाई देने लगीं। अब रवि और शेखर दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। एक अजीब सी रोशनी हवेली के अंदर फैली और वो सफेद साड़ी वाली औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब तुम मेरी मुक्ति का कारण बन सकते हो। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमें क्या करना होगा? आत्मा ने जवाब दिया, मैं सुजाता हूं। इस हवेली में मुझे कैद कर दिया गया है क्योंकि मेरी आत्मा को सही न्याय नहीं मिला। मैं तब तक चैन से नहीं सो सकती
जब तक मेरी मौत के पीछे के असली अपराधियों को सजा नहीं मिलती। जो सच्चाई छुपाई गई थी उसे उजागर करो। रवि और शेखर ने सुजाता की आत्मा को न्याय दिलाने की ठानी। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने सुजाता की मौत से जुड़े सबूत इकट्ठे किए और गांव के कुछ पुराने लोगों से बातचीत की, जिन्होंने सच्चाई बताई। यह खुलासा हुआ कि जमींदार ने ही सुजाता को मारा था और उसकी आत्मा को बंदी बना रखा था। जब गांव वालों ने यह सच्चाई सुनी तो जमींदार के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। जैसे ही सुजाता की आत्मा को न्याय मिला, हवेली की घनी और डरावनी छवि एक पल में बदल गई। एक अद्भुत रोशनी हवेली के चारों ओर फैल गई और सुजाता की आत्मा शांत हो गई। रवि और शेखर ने देखा कि वह अब मुस्कुरा रही थी। उसकी आत्मा ने हवेली को छोड़ दिया और आकाश में विलीन हो गई। रवि और शेखर ने इस घटना को कैमरे में कैद किया। उनकी रिपोर्ट और वीडियो ने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। प्यासी रूह की सच्चाई ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन एक बात साफ थी, आत्माओं का भी न्याय होता है, और जब वह न्याय मिलता है तो आत्मा को शांति मिलती है। इस अनुभव ने रवि और शेखर दोनों की जिंदगी बदल दी।